हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 34 और इस सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी। और इस पर्टिकुलर जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारी इस सीरीज़ से हमारा एक टारगेट है कि जो आने वाली नवोदय विद्यालय की परीक्षा है जो 20 जनवरी को होने वाली है उसमें हम 25/25 स्कोर करें। सैनिक स्कूल के फॉर्म इस बार अभी तक नहीं आए हैं, जब आएंगे तो उसकी भी तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो होपफुली आपकी तैयारी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। केवल आपके ट्यूशन पढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आपकी तैयारी कैसे है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उसी ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया सेशन अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सॉलिड प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, what number should be subtracted from the product of 37 and 29 to make the resultant 1000। हिंदी वाले समझ लीजिए अच्छे से बेटा। आपसे बोला गया है कि 37 और 29 को का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का गुणा करने के बाद इसमें से हम क्या माइनस करें कि जो हमारा रिजल्ट आ जाए वो 1000 आ जाए, 1000 आ जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो जाएगा 37 इंटू 29, 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 आपका हो जाता है 33। ठीक है, 33। और ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 और 3 7 और 7 और 3 10, यानी 1073 आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि 1073 में से आप 73 माइनस करोगे तब आपका आंसर 1000 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 73। ठीक है, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे देखो नवोदय विद्यालय में ऐसे आसान क्वेश्चन ही आते हैं, इसीलिए जो हमारी क्लास है अभी हम छोटी छोटी क्लासेस लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि इस समय आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें और फिर प्रैक्टिस करें। तो 10 मिनट 15 मिनट रोज दे दो हमारे साथ, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। अब बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है एक डिजिट का, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जीरो प्राइम नंबर नहीं होता, हम सबको पता होता है। मुझे पता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा 1 और 2 में। ठीक है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम का मतलब हिंदी में अभाज्य संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या या एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है, वो संख्या होती है जिसमें उस नंबर के अलावा केवल 1 से भाग जाना चाहिए। यानी किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद। लेकिन क्या 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 1 है। 1 के अलावा ये खुद अपना एक फैक्टर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया 2 और 1। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 2। यानी व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, यानी एक डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, नंबर 2। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो 0 1 2 में कंफ्यूज नहीं होना, 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, प्राइम नंबर नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। कई बच्चे अभाज्य संख्या और विषम संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभाज्य संख्या एक अलग चीज है और विषम संख्या एक अलग चीज है, दोनों को रिलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लीस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई 2 0 5 6 एंड 1। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी सम संख्या आपको बतानी है जो 2 0 5 6 और 1 से बने। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो इसको मैं आपको नॉर्मल वे बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको ये देखना है कि आप सबसे बेटर ऑप्शन से भी कर सकते हो, कि आप ऑप्शन देख लो और फिर आप ऑप्शन से कर लो कि कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक, तो जैसे ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इवन नंबर यानी सम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सारी की सारी सम संख्याएं हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारी की सारी सम संख्याएं हैं। अब हमें देखना है कि क्या सभी ऑप्शंस में ये सारों यानी पांचों के पांचों डिजिट्स आए हैं। इसमें आपका 10562 आया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें 106 आया है, सभी में आए हुए हैं। अब इसमें सबसे छोटी संख्या आप निकाल दी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसे ये है 10,000 में, ये भी 10,000 में, ये भी 10,000 में, ये 16,000 में, तो ऑप्शन डी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आते हैं ए बी सी पर। ठीक है, ए बी सी, तो ये है 10,500, ये 10,600, ये 10,200, तो मतलब ये 500 600 तो छोड़िए, सबसे छोटा आपका ऑप्शन नंबर सी है 10,256। यानी ए और बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटी इवन संख्या आपको बतानी है, और इवन नंबर क्या होता है, जिसका 6 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। समझ में आया? पक्का क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है व्हाट इज द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स। अब बेटा आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे 5 है, 25 है, 30 है, 6 है, 36 है, 42 है, 7 है, 49 है और 56 है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कि यहाँ यहाँ और यहाँ कौन सा नंबर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें इसमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों देखने होते हैं। अगर हम नीचे को देखेंगे तो यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, तो यहाँ पे भी +1 ही होगा, यानी यहाँ पे 8 आएगा। अब इसके जो बाद के दो नंबर होते हैं वो रो ऑपरेशन में चलते हैं। ठीक है, वो आपके रो ऑपरेशन में चलते हैं, यानी जब आप 5 से 25 में गए हो तो आपने इंटू 5 किया है। फिर आपने क्या किया है, 25 से 30 कैसे आया, प्लस का 5 आपने कर दिया। फिर यही पैटर्न क्या यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पे आपने इंटू 6 किया और यहाँ पे +6 कर दिया। यहाँ पे आपने इंटू 7 किया, यहाँ पे +7 कर दिया। तो यही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे इंटू 8 करोगे यानी 64 आ जाएगा, और यहाँ पे +8 करोगे यानी यहाँ पे 8 और 4 12 यानी 72 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8, 64 और 72, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। What will be the nearest value when 2.05 is multiplied by 302.005? तो बेटा हिंदी में अगर बात करें तो आपको बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी जो बहुत करीब की वैल्यू है वो बतानी है। कब बतानी है? जब हम 2.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 302.005 से। तो ऐसा है ना बेटा, ये पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये 05 और ये वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 302 को 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 3 दूनी 6, 604। देखिए 604 के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, तो आप देखोगे कि 605 ये आपका नंबर है। ठीक है, यानी जो आपका आंसर होगा वो 605 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है रोज आपका 7 मिनट 8 मिनट की वीडियोस हम बना रहे हैं, जिससे कि आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है वो भी इफेक्ट ना हो, और रोज 10 मिनट देके आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अभी करते रहो। जब आप दिसंबर के टाइम में रेगुलर जो है बड़ी लंबी लंबी क्लासेस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करेंगे, जिससे कि आपकी जो खुद की पढ़ाई है अभी वो भी उस तब तक सिलेबस भी आपका पूरा हो जाएगा, चाहे आप किसी भी ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ रहे हो, और आप कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पे फोकस कर पाओगे। अभी आप सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा टाइम देके आप प्रीवियस ईयर करो, जिससे कि आपकी पढ़ाई में इफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, यानी आज कौन सा दिन था, आज 33 था शायद, 34 था, यानी 35th डे में फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।